आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट MCOM सेमेस्टर 2 का पेपर है, नंबर 202 है। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने पहले डिस्कस किया है और अभी डिस्कस करेंगे, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनफ है एग्ज़ाम में पास करने के लिए। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको ही बस पढ़ लीजिएगा तो इनफ है एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है बस उसी को आप पढ़िए। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं ये ओल्ड पैटर्न में पूछा गया है, जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हम लोग को 5 अटैम्प्ट करना है। लेकिन पैटर्न से कोई इंपॉर्टेंट हम लोग को रखता नहीं है, बस हम लोग को देखना है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए। और जितना भी क्वेश्चन है ये काफ़ी हम लोग के लिए 80 से 90% मार्क्स स्कोर करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आंसर एनी 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन दिया है, 5 आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को डिफाइन स्ट्रैटेजी एंड डिस्कस इट्स पर्पस। तो स्ट्रैटेजी क्या है और उसका पर्पस क्या है वो हम लोग को बताना था। नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रोसेस है, तो जितना भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में प्रोसेस नाम से कोई भी टॉपिक है तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ज़्यादातर प्रोसेस ही होता है कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन कैसे मेक करना है, उसका प्रोसेस क्या है, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड स्टेट इट्स कंपोनेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है और इसका क्या क्या कंपोनेंट है वो हम लोग को बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, डिस्कस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या है वो बताना था, इसका सोर्स क्या है वो डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में 3 लेवल है, तो आप तीनों लेवल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि तीनों लेवल में से कोई एक लेवल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस बार पूछा गया है व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, डिस्कस द डिफरेंट टेक्निक यूज फॉर इट। तो जितना भी लेवल है उसका टेक्निक भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक चॉइस, व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजिक चॉइस। तो स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या है, कौन सा फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करता है वो बताना था। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आने वाले एग्जाम में रिपीट भी होता है, सेम टू सेम रिपीट हो जाता है, तो इसलिए अच्छा से आप पढ़ लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, डिस्कस इट डिफरेंट एस्पेक्ट। तो स्ट्रैटेजिक प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो उसी में ही इम्प्लीमेंटेशन भी है कि स्ट्रैटेजी को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसी में से एक पूछा गया है, प्रोसेस में से ही एक प्रोसेस को हम लोग को पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोर्स एलोकेशन, डिस्कस इट्स अप्रोच। रिसोर्स एलोकेशन क्या है, उसका अप्रोच हम लोग को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक यूज फॉर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में बहुत सारा इवैल्यूएशन टेक्निक है, वो हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो टोटल 4 दिया हुआ यहाँ पर टॉपिक, उसमें से 2 का हम लोग को आंसर बताना था। पहला टॉपिक हम लोग को पूछ रहा है शॉर्ट एनालिसिस क्या है, इंडस्ट्री लीडर क्या होते हैं वो बताना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एलिमेंट ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। तो टोटल 4 यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को 2 का आंसर लिखना था। तो टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, 10 में से बस 5 का ही आंसर देना है। तो आप इजीली 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। मे भी कोई टॉपिक बाहर से आ जाए, लेकिन हम लोग को 10 में से तो 5 ही आंसर हम लोग को लिखना रहता है, तो हम इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से 5 का आंसर हम लोग को देना है। पहला पूछ रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्ट्रैटेजिस्ट इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाता है उसका क्या रोल है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, वो हम लोग को डिस्कस करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इन स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप प्रोसेस को स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रैटेजी। तो अभी हम लोग देखें इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में कि उसमें भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा रहा है, और ये कैसे डिफरेंट है फंक्शनल स्ट्रैटेजी से वो भी बताना है हम लोग को। तो तीनों लेवल का जो स्ट्रैटेजी बनाया जाता है वो आप पढ़ लीजिएगा, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो पढ़ लीजिएगा, टेक्निक क्या है कैसे किया जाता है वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस, डिस्कस द रोल दैट इज प्ले इन स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन एसे ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये जो शॉर्ट एनालिसिस है SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी, व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म एंड हाउ डू दे डिफर। तो रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी क्या है वो हम लोग को बताना था, उसका वेरियस फॉर्म हम लोग को डिस्कस करना था क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बेंच मार्केटिंग मे बी यूज बाय कंपनीज टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेज, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। तो हम लोग को ये स्टेटमेंट दिया है और यह सही है कि नहीं है हम लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। हम लोग को लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग बनाते हैं और शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम लोग को डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक यूज फॉर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के लिए कौन कौन सा डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक है वो हम लोग को एक्सप्लेन करना था क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, रिसोर्सेस एलोकेशन। तो ये 4 है, 4 में से 2 का हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना था। तो इसी के साथ हम लोगों ने 10 का 10 क्वेश्चन देख लिया जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इसके साथ ही 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल पाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ।